नमस्ते। सोचिए साल 2026 भारत एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में था। एक ऐसा समिट जो दुनिया को हमारी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने वाला था। लेकिन हुआ क्या? जो हुआ वो उम्मीदों और हकीकत के बीच एक कह सकते हैं शर्मनाक खाई बन गया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, एक तरफ तो सपना था भारत की एआई पावर दिखाने का, एक ऐसा सुनहरा मौका जहां गूगल के सीईओ तक सर्वम एआई जैसे हमारे अपने स्टार्टअप से इम्प्रेस थे। और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एक चीनी रोबोट कुत्ता, गत्ते से बना एक ड्रोन और पूरी दुनिया में हुई शर्मिंदगी। आखिर ये सब हुआ कैसे? एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मकसद इसमें कोई शक नहीं बहुत बड़ा और बहुत नेक था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला था जहां बेंगलुरु की सर्वम एआई जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया को अपनी असली काबिलियत और इनोवेशन दिखा सकती थीं। लेकिन सारी अच्छी बातों पर कह सकते हैं पानी फिर गया और पूरी की पूरी चर्चा एक ही चीज पर आकर सिमट गई, वो भी बिल्कुल गलत कारणों से। ये वो घटना थी जिसने समिट के असली मकसद का ही मानो गला घोंट दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े इंटरनेशनल एआई समिट से, जहां दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। और इसी बड़े मंच पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टार एग्जिबिट पेश की। सबको लगा कि कुछ बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। और वो स्टार एग्जिबिट क्या था? एक रोबोट कुत्ता, जिसके बारे में बाद में मालूम चला कि वो यूनिवर्सिटी का कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि चीन में बना एक प्रोडक्ट था। इस खुलासे के बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा शर्मनाक था। सरकार ने यूनिवर्सिटी को फौरन समिट से बाहर जाने को कहा, उनके स्टॉल की बिजली तक काट दी गई और जाते जाते वो पीछे गत्ते और रबड़ बैंड से बना नवजात ड्रोन छोड़ गए। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पे हमारे देश का खूब मजाक बना। और ये स्लाइड देखिए, ये उस पीआर डिजास्टर का जीता जागता सबूत है। गूगल ट्रेंड्स बता रहे हैं कि समिट के दूसरे दिन लोग एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और नेहा सिंह जैसे कीवर्ड्स सर्च कर रहे थे। मतलब साफ है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी वो तो कहीं खोई गई। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरी गड़बड़ी के लिए, इस तमाशे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदारी की गेंद कह सकते हैं एक दूसरे पर फेंकी जाने लगी। यूनिवर्सिटी ने सारा ठीकरा अपनी एक प्रोफेसर नेहा सिंह पर फोड़ दिया। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को यह लगा था कि वो चीन से खरीदा हुआ रोबोट दिखाकर वाहवाही लूट लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल उठता है आईटी मंत्रालय पर, जिसने इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के लिए एग्जिबिट्स की जांच करने तक की जहमत नहीं उठाई। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि ने कहा, किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से अगर विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है तो वो अस्वीकार्य है। मतलब साफ था, पूरी संस्था को बचाने के लिए एक इंसान को बलि का बकरा बनाने की पूरी कोशिश की गई। और दूसरी तरफ आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा, हम प्रदर्शनियों को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते। कमाल की बात यह है कि यह बयान तब आया जब विवाद पूरी दुनिया में फैल चुका था। जो काम पहले करना था उस पर बात तब हुई जब कह सकते हैं रायता पूरी तरह फैल चुका था। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ रोबोट कुत्ते की ही कहानी थी। नहीं, समिट की शुरुआत ही मतलब पहले दिन से ही पूरी तरह से अव्यवस्था और अराजकता से भरी हुई थी। जरा सोचिए, 16 फरवरी यानी पहला ही दिन एंट्री के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनें लगी थी। फिर प्रधानमंत्री के आने पर अचानक से लॉकडाउन हो गया और इस वजह से कई एआई कंपनियों के फाउंडर्स और दूसरे मेहमान लगभग 6 घंटे तक बाहर ही फंसे रह गए। इन लोगों ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर खुलकर जाहिर की। और ये सब कोई अचानक नहीं हुआ, ये साफ साफ प्लानिंग की नाकामी थी। रजिस्ट्रेशन के आंकड़े पहले से पता थे, फिर भी भीड़ को संभालने की कोई तैयारी नहीं थी। 2 एंट्री गेट इतने दूर थे कि बीच में आने जाने का कोई इंतजाम ही नहीं था, जबकि इसी भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो जैसे बड़े इवेंट्स कहीं बेहतर तरीके से मैनेज होते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका था जो हमने बुरी तरह गंवा दिया। ये एक ऐसा मामला था जहां सपने तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन जमीन पर तैयारी बिल्कुल शून्य थी। और इस पूरी सिचुएशन पर ना एक हिंदी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। मतलब निकले तो थे किसी बड़े और अच्छे काम के लिए, लेकिन किसी छोटी और बेकार सी चीज में उलझकर रह गए। ये समिट इसका एक सटीक उदाहरण बन गया। तो आखिर में हुआ क्या? एक इवेंट जो भारत का भविष्य दुनिया के सामने रखने के लिए था, वो मिसमैनेजमेंट और लापरवाही की मिसाल बन गया। और उसने वर्ल्ड स्टेज पर देश की मेहनत और इमेज दोनों को खराब कर दिया। और अब सवाल सिर्फ एक है,
क्या इस लापरवाही और देश की बदनामी के लिए किसी बड़े अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, या ये भी बस एक और भूली बिसरी कहानी बनके रह जाएगी?